बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जद्दा व जद्दा, जिसने कोशिश की उसी ने ही पाया। मेरे लिए यहाँ पर बैठे हुए हमारे इस बॉर्डर को थार की धरती के सबूत माननीय आली जनाब अमीन खान साहब जी, जिनकी तारीफ के मेरे पास में अल्फाज नहीं है। तारीफ उसकी की जाती है जिसके पास में अल्फाज होते हैं। इनकी तारीफ इतनी हद से भी ज्यादा है कि आज मैं तारीफ करने पर भी मजबूर हूँ। इसलिए आप सब लोग होशियार हैं, समझ जाएं कि मैं तारीफ क्यों ना कर रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा आपके सामने। आप मेरी बात को गौर से सुने। हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरी बात को तवज्जो दें कि मैं भी किसी एक पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन हमने हालात को समझते हुए उस फैसले को टाल दिया। मैंने खुद ने यहां से 2600 किलोमीटर का सफर करके उस चीज को टाला है, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि अगर यहां से अगर नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी का भांडा सिकंदर के सर पर फूटेगा। आज मैं लाया गया हूं या खुद चल के आया हूं, वो मेरा रब जानता है, लेकिन इस उम्मीद से आया हूं कि अमीन खान साहब 45 साल तक इन्होंने राजनीति की। राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए बैठते हैं, हम सबको पता है। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, हालांकि आपको पता है कि मैं एक स्पीकर हूं, बोलने से कतराता नहीं हूं, लेकिन आज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है कि 200 की विधानसभा में पुरस्कार किसको मिला? इस रेतीले रेगिस्तान में रहने वाले माननीय विधायक को मिला। तारीफ करने पर मजबूर कौन हुआ? आसाम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी। कौन सी पार्टी के आप दिमाग लगाओ, कौन सी विचारधारा के हैं, लेकिन मुझे फख्र महसूस होता है कि 84 साल की उम्र में इस बहादुर हस्ती ने, इस बहादुर शख्सियत ने दिल्ली के अंदर बैठकर और आखिरी बार हमारी लाज रखते हुए, हमारी समाज की और 36 कौम की लाज रखते हुए टिकट लाके हमको दे दिया है। अब ये टिकट अमीन खान साहब के पास में नहीं है और ये चुनाव अमीन खान साहब नहीं लड़ रहे हैं, ये 36 कौम की ये जनता लड़ रही है। मेरी बात याद रखना आप, यहां जो राजपूत समाज है उससे मैं कह रहा हूं, उनसे हमारा लेन देन काफी साल से ताल्लुक है। वो एक बहादुर कौम है, आप अपना रिकॉर्ड मत खराब करना। और मैं मुसलमान कौम से कह रहा हूं कि आपने अगर किसी से वादा किया है और जबान दी है कि अमीन खान साहब हम आपके लिए गली गली, ढानी ढानी और गांव गांव जाएंगे, तो फिर वादा खिलाफी मत करना। और अगर आपको जाना है तो अभी से चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम सब अमीन बन जाएं। अगर आपको कोई कॉल करे कि कौन बोल रहे हो, तो कहना कि मैं अमीन खान बोल रहा हूं। और आज हमारे लिए ये सीट जो सिर्फ विधानसभा की सीट है, राजस्थान की 199 सीट वाले इस सीट पर नजर रखे हुए हैं।
कि यहाँ की एक मुसलमान जो 143 वर्ग वाली सिंधी कौम मुस्लिम है, उसके अंदर इत्तेहाद के बदले में ना इत्तिफाकी हो चुकी है। पैगाम दे देना दिल्ली को कि यहाँ ना इत्तिफाकी नहीं हुई है, इत्तेहाद है और हमेशा रहेगा। और कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो भूल जाओ, तुम इस बात को भूल जाओ। और मेरी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो अल्लाह के फजल और करम से 80% मेरे साथ में हैं। 20% की मैं बात नहीं करता और 80% की बात करता हूं। और उसके अलावा जिस दरवाजे पर भीख मांगने गया तो सिकंदर की झोली खाली नहीं लौटेगी। और आज से 25 तारीख चुनाव तक मैं अमीन खान के लिए मेरे घर वापस नहीं लौटूंगा। जिसको जो इल्जाम मेरा ऊपर लगाने और लगा दो, मैं ईमानदार हूं, साफ सुथरा हूं, कल भी साफ सुथरा था, आज भी साफ सुथरा हूं। और मेरी पार्टी की तरफ से मुझे इजाजत है कि जो अमानतदार हो, जो गरीबों के हितों में काम करने वाला हो, उसके लिए जाकर आप पैरवी करो। कोई अगर ये चमचागिरी करने की कोशिश कर रहा है कि हम इसको उस पार्टी से निकलवा देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे में योग्यता है कि हर पार्टी मेरे पीछे घूमने के लिए तैयार है। और कुछ आप लोगों से कह रहा हूं कि आप जिस पंचायत में जाएं या जिस गांव में जाएं तो एक बात जरूर याद रखना, ये मत कहना कि ये काम मेरी तरफ से हुआ है। ये थोड़ी शिकायतें आ रही है, मैं विधायक जी के सामने और आप सबके सामने ये बातें कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं तो वो कहते हैं कि ये काम हमारी तरफ से हुआ है। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में अमीन खान के विधायक कोटे से वो काम हुआ है तो आप खड़े रहकर वो पब्लिक को जमा करके कहो कि ये जो ट्यूबवेल हुआ है ये अमीन खान की तरफ से और विधायक जी के कोटे से हुआ है। 20-20 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत को दिए हैं और बीच में अपनी होशियारी दिखा रहे हो आप। विधायक जी का नाम लेकर उनको पैगाम दो और एक एक वर्कर को छोड़ो आप, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। ऐड कर रहे हो आप, वादा कर रहे हो, हाथ खड़ा करो। एक और फालतू की इंशाअल्लाह होती है जिसे ट्रक भर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह नहीं है आपके पास में। तुम जोर से कहो कि हम एक है, जोर से बोलो कि हम एक है। 3 तारीख को ये पैगाम दे देना कि ये सीट खाली हाथ नहीं है, हमारे हाथों में है। ये पैगाम आना चाहिए। अब अमीन खान साहब हमारे बुजुर्ग नेता हैं, इनको चारपाई बिछा के दो और इनसे कहो कि आप आराम करो, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आखिरी मौके पर, आखिरी वक्त पर, मेरे दादा समान ये हैं, मैं इनको इज्जत देने के लिए आया हूं। मेरे लिए शर्म से सर झुक रहा है अगर इस उम्र में भी छोड़कर किसी दूसरे दरवाजे पर चला जाए। धन्यवाद मौलवी साहब, मैं निवेदन करूंगा।